आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 27 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। गे 27 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। यार अब तो नाराज़गी ख़त्म कर दो। हम क्या करते, हमें सरहान भाई ने कहा था कि हमें आना है। अली ने सम्राट को सफाई पेश की। आज इन सबको आए हुए 3 दिन हो गए थे और 3 दिन से सम्राट ने अली से, हसन से, असद से कोई बात नहीं की थी। नहीं करनी ख़त्म नाराज़गी। सम्राट मुंह बनाते गोया, क्या यार अब बस करो, अब बस करो। जर तो नाराज़ भी नहीं हुआ। असद जूस पीते दरमियान में बोला, अच्छा वो भी बहुत तेज़ है, तुम लोगों को नहीं पता। सम्राट जर को अपनी नज़रों में रखता गोया। तभी जर ने खा जाने वाली नज़र से सम्राट को घूरा कि अगर अब आगे कुछ बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अयान जो कब से चुप था सम्राट की बात सुनते ही पूछने लगा। कुछ नहीं यार, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, जर ने घूरते चबाकर बोला। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ ये सब लड़कियाँ कहाँ पर हैं? शहरियार ने पूरे कैंटीन में नज़र दोहराते पूछा। समी, आशी, सारा, आमना एक साथ क्लासरूम में थी और रही हया, हूर, मुस्कान, वो तीनों यूनि के ग्राउंड में किसी दोस्त का इंतजार कर रही हैं और ईमान सामने से आ रही है। हसन ने बहुत आराम से सबके बारे में ब्रीफिंग दी। प्रीशा, अब तो तुम्हें डर नहीं लगेगा ना? मैं आराम से जाऊँ ना? प्रीशा को आयत के पास छोड़ती प्यार से पूछने लगी। नहीं आपी, मैं खुश हूँ, अब आप जाएं। प्रीशा आयत को देखती चहकते बोली, जबकि हूर, हया मुस्कुराती बस इस मासूम को देख रही थी। अच्छा ठीक है। फिर अनार अपनी छोटी बहन को खुश देख सतारा के साथ वहाँ से गई। प्रीशा, तुम आलिया के साथ यूनि के अंदर जाओ, वो तुम्हें मेरी दोस्त ईमान के पास छोड़ देगी। अरे वही जो अभी अंदर गई थी यहाँ से। आयत प्रीशा को घबराते देख सरसीसा बोली। ओके। प्रीशा मुँह बनाते समझाई और आलिया के साथ गई जो खड़ी हो गई थी। अच्छा फिर यार, जब तुम लोग फारग हो गई तो मुझे बताना। आयत फ़ोन देखती गई। वैसे आयत कितना अच्छा होता अगर तुम भी हमारे साथ वो इम्तिहान पास करती, मतलब पेपर्स देती। हया संजीदगी से इस्तफसार करने लगी। हाँ ज़रूर देती, अगर इस दिन मेरे साथ वो हादसा पेश ना हुआ होता। आयत 3 साल पहले का वो दिन याद करती बोली, जब वो साहिवाल से लाहौर आई थी इम्तिहान देने के लिए। कितने प्यार से इजाज़त ली थी इसने इकराम से, और तब इकराम ने दे भी दी, क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी बेटी अपने हर डर का सामना करे। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। आयत जैसे ही लाहौर आई वो हूर के साथ ही यूनि गई थी जहां इन्हें पेपर देना था। वहां पर ही आयत की हया के ज़रिए सतारा, आलिया से मुलाकात हुई थी, जबकि अनार को आयत पहले से जानती थी। हया से दोस्ती आयत और हूर की 1 साल पहले फेसबुक पर हुई थी। फिर इनकी हर वक्त बात होने लगी तो पता चला कि हया भी पुलिस में जाना चाहती है। तो बस इन सब ने सोच लिया कि अब जो करेंगी साथ ही करेंगी। लेकिन जैसे ही हूर, हया लोग यूनि में गई, एक लड़की तब ही आयत के पास गई और बोला कि आपका नाम आयत खान है ना, आपको बाहर कोई बुलाने आया है। जैसे ही आयत ने यह सुना, आयत हूर से कहती कि मैं देख कर आती हूँ, बाहर गई जहाँ लड़की ने कहा था। पर जैसे ही आयत वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस गाड़ियों के सवा। आयत किसी की शैतानी समझ वापस मुड़ी यूनि में जाने के लिए तो एक गाड़ी से कुछ आदमी निकले और आयत को बेहोश करते गाड़ी में ले गए। जबकि हूर लोग पेपर देने अंदर चली गई। बहुत इंतजार किया आयत का, लेकिन आयत नहीं आई। जबकि हया सभी परेशान थी कि क्या हुआ। हूर घबराहट में जल्दी जल्दी पेपर करती क्लास से बाहर आई। तभी हया लोग भी आई। इन्होंने पूरी यूनि में आयत को ढूंढा पर आयत का कुछ पता नहीं चला। जबकि इसके फ़ोन पर रिंग जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। तभी हया का दिमाग काम किया तो वो सामने मौजूद मार्केट में गई जिसके बाहर कैमरे लगे हुए थे। CCTV कैमरे में देखा तो पता चला कि आयत को कुछ लोग गाड़ी में लेकर गए तो हूर की जान निकल गई। जबकि तभी इकराम के इसको 15 मिस कॉल आ गए थे। हूर ने फ़ोन उठाते हया लोगों के कहने पर झूठ बोल दिया कि आयत सो गई है। तो इकराम को हौसला हुआ। आयत की जैसे ही आंखें खुली वो हैरान हुई। तभी जुलेखा बेगम से आयत की बात हुई थी, कितना आयत ने कहा था, पर वो औरत इसको मारती वहाँ से गई क्योंकि शाम को मैसेज सुजानी थी। पर जैसे ही आयत को अपने गोद में फ़ोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ तो फ़ौरन फ़ोन निकाल कर उठाया जो हूर का था। तब आयत ने इसको बताया कि वो कहाँ है, तो हूर ने वादा किया वो आ जाएगी। लेकिन साथ ही हया ने यह भी कह दिया कि जो वो कहें आराम से करती जाना, कुछ मत बोलना। आयत भी ये सुनते ही खामोश हो गई। जैसे ही शाम हुई हूर ने जन्नत कोठी के अंदर जाने का फैसला किया, जबकि हया लोग बाहर ही इसका इंतज़ार करेंगी ये तय किया। हूर बहुत मुश्किल से अंदर दाखिल हुई। वहाँ को जो कुछ था हूर देख एक पल के लिए खुद भी डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करती आगे बढ़ती चली गई। जैसे ही हूर ऊपर की तरफ गई वहाँ वो जुलेखा बेगम की बातें सुनने लगी, जबकि इसने किसी को फ़ोन पर बताया कि वो लड़की कोठे पर है और आज रात वो सबके सामने मुजरा करेगी। इसके बाद आप कोठे पर आ सकते हैं, जो करना हो इस लड़की के साथ कर सकते हैं। जैसे ही हूर ने ये सुना तो साख्त रह गई। हूर तेज़ी से आगे गई और 1-2 कमरों के बाद वो इस कमरे में गई जहाँ पहले आयत को रखा गया था, लेकिन वहाँ आयत नहीं थी। तब हूर ने बाहर कुछ लड़कियों को बातें करते सुना तो इसको पता चला कि आयत को डांस के लिए ले गए हैं। तो हूर परेशान हो गई। हूर समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। हूर जल्दी से वहाँ से एक लिबास पहनती तेज़ी से नीचे गई जहाँ पर मुजरा किया जा रहा था। हूर ने जैसे ही आयत को देखा तो तेज़ी से इन लड़कियों में शामिल हुई जिन्होंने आयत के साथ डांस करना था। हूर
भी इनमें शामिल हुई। डांस के दौरान आयत ने हूर को देखा तो आयत की हालत पहले ही खराब थी। हूर को देखते ही कुछ सुकून मिला। हूर ने डांस में ही आयत को घूमते बाहर जाने को कहा तो आयत घूमते ही बाहर गई, जबकि हूर भी जल्दी से बाहर गई। तब इस दौरान ही हूर ने 3 आदमी को थप्पड़ भी मारा क्योंकि वो अपनी हद से बाहर जा रहे थे। हूर जल्दी से वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि ज़ुलेखा बेगम तो हैरान ही रह गई क्योंकि वो समझ गई थी कि ये लड़की कोई और है। जैसे ही हूर वहाँ से गई, सरहान ने ज़ुलेखा बेगम को हूर की रकम अदा की कि इसको ये लड़की चाहिए, जबकि जब आयत वहाँ पर थी सरहान ने सिर्फ इसकी आंखों को देखा था। पर जैसे आयत गई, सरहान ने हूर को इन आदमी को मारते देखा तो फ़ौरन ज़ुलेखा के पास गया और इसको हूर की कीमत अदा की। हूर जल्दी से आयत को लेती वहाँ से जाने लगी तो बशीर दरमियान में आया तो हूर ने इसको भी धो दिया, जबकि आयत की हालत हद से ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि इसको बेहोशी की दवाई ज़्यादा दे दी गई थी। हूर आयत को लेती वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गई और ठीक 2 दिन बाद आयत को होश आया क्योंकि वो डिप्रेशन में चली गई थी। इसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जिस वजह से बहुत मुश्किल हुई थी, पर फिर भी हूर ने किसी को नहीं बताया। आयत को होश में आने के बाद भी आयत जल्दी ठीक नहीं हुई, इसलिए आयत हॉस्पिटल चली गई यहाँ से ईमान के पास, क्योंकि जब इसने अकराम को बोला कि इसने पेपर नहीं दिया तो अकराम को झटका लगा था, लेकिन पूछा कुछ नहीं क्योंकि वो चाहते थे कि आयत खुद बताए। इसलिए हया हूर लोगों ने इम्तिहान पास भी किया और ट्रेनिंग के लिए भी गई, जबकि हया ने जाने से पहले अपने बाबा से बात की अपनी एक दोस्त का बोलकर और कहा कि वो चाहती है कि वो अपनी हिफाजत कर सके। हया लोग सेंटर गई ट्रेनिंग के लिए, जबकि आयत के लिए एक आर्मी ऑफिसर की मदद ली, वो भी हया ने अपने बाबा से बोलकर। तभी आयत यूनी से एक घर जाती थी जहां इसको ट्रेनिंग करनी होती थी। आर्मी ऑफिसर शादाब खान था जिसने बहुत अच्छे से आयत को ट्रेन किया था। जैसे ही वो लोगों की ट्रेनिंग खत्म हुई और वो सीक्रेट एजेंट बनी तो इन सब ने पहले ही फैसला कर लिया था कि ये लोग सबसे पहले इस कोठे की जड़ को ख़त्म करेंगी और इसका काम उन्होंने पहले ही शुरू किया। छोड़ो यार, चलो चलें, अब क्या कर सकते हैं। आयत कहती तेज़ी से अंदर गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब फिर से कुछ याद करें वो जो हो गया था। तो हूर और हया भी गई। माजी हाँ, जन्नत तू डर गई, वो भी मुराद शाह से। जैसे ही घर आते जन्नत ने अपनी दास्तान शबाना को सुनाई। शबाना का हंस हंस कर बुरा हाल हुआ कि जन्नत डर गई, जबकि शबाना ने खुद ऊपर से सब देखा था अपनी आंखों से। हाँ तो मैंने कौन सा इसे देखा था जो ना डरती, वो सामने से जा ही नहीं रहा था तो क्या करती मैं। जन्नत मसनूई खुफगी से बोली। हाँ मेरी बहना, कुछ नहीं होता, मैं समझ गई, इसलिए कहती हूँ इतना डरना अच्छा नहीं होता। शबाना जन्नत के गले लगती प्यार से गोई, जिससे शबाना का डिम्पल नुमाया हुआ। जैसे ही जन्नत ने शबाना का डिम्पल देखा तो मुस्कुराती इसको लेती आईने के सामने ले गई और एक साथ खड़ी हुई। शबाना अपनी काली आंखों से देख हैरान हुई। देखो शबाना, तुम्हारा डिम्पल और मेरा डिम्पल कितना गहरा होता है। हंसने से जन्नत मुस्कुराती बोली। तभी शबाना के चेहरे पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट फैली। ये तो सच कहा तुमने। शबाना अपने गाल पर एक उंगली रखती गई। काश हम सगी बहन होती, जन्नत सोचती उदास हुई। फिर क्या हुआ, अगर सगी नहीं है तो मेरी जान बहन तो है ना, एक दूसरे की दोस्त भी हैं। शबाना इसको उदास होते देख प्यार से बोली। अकराम चल यार, मुझे जाना है सफदर भाई के घर। मुराद अगले दिन सुबह होते ही तैयार होता बोला। क्या तुझे भी जाना है, चल चलें। अकराम खुश होता बाल बनाने लगा। हाँ तो क्या बस तू ही अपनी मोहब्बत को दे सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। मुराद परफ्यूम लगाते हुए। एक मिनट, तू किसके लिए जा रहा है। अकराम हैरान होता पूछने लगा। मुझे जन्नत को देखना है, मुराद बेपरवाह बोला, जबकि ये सुनते ही अकराम को खांसी आने लगी। क्या तो तुझे जन्नत के लिए क्यों। अकराम समझ नहीं सका तो पूछा। मुझे इश्क हो गया है इससे। मुराद इसकी नीली आंखों को याद करता मुस्कुराया। व्हाट, इश्क, वो कब हुआ। अकराम समझ नहीं पा रहा था कि मुराद इसको क्या बोल रहा था। क्यों, तुझे मोहब्बत हो सकती है, मुझे इश्क नहीं हो सकता क्या। मुराद अपनी काली आंखों से कुसमुसाया। नहीं मेरे भाई, तू समझ नहीं पा रहा। मतलब तू 2 दिन पहले ही तो आया है और इश्क में समझ नहीं पा रहा। अकराम ने कहते शानेज गाए। वो तो सुनो, मुराद कहता इसको अपनी और जन्नत की होने वाली मुलाकात का बताने लगा। अकराम सुनते ही मुस्कुराया। यार वो तो ठीक है, पर जन्नत बहुत मासूम है, वो बहुत डरपोक भी है। अकराम इसकी शरारत याद करता मुराद के शाने पर दबाव दिया। हाँ, पता है मुझे, इसलिए तो मुझे इससे इश्क हुआ है। मुराद कहता जल्दी से बाहर गया तो अकराम भी सर झटकता पीछे गया। क्या बात है, बुरहान शाह की मानना पड़ेगा। अदयान न्यूज़ में बुरहान को जलसे में देख फरहान से बोला जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। हाँ काफ़ी बिजी है, अगले महीने इलेक्शन है। मुझे लगा था कि ये इतनी जल्दी सब समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो सब कुछ सीख गया। फरहान टाइप करते बोला। हाँ ये तो ठीक कहा तुमने। अदयान भी इत्तेफाक रखता बोला। फरहान ये क्या किया नमरीन ने। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे जब एकदम कैबिन का डोर खोल नुमान आता ही बोला। ये देखे बिना कि अदयान भी मौजूद था। जैसे ही नुमान बोला, फरहान अदयान ने एक साथ नुमान की तरफ देखा और शाने चुकाए, जिसका मतलब था कि क्या हुआ। यार नमरीन 2 महीनों से एक तो ऑफिस आई नहीं, अब ऊपर से ये लेटर भेजा है कि वो ये जॉब छोड़ रही है। नुमान मुंह बनाता सरहान को वो देने लगा। अदयान देख मुस्कुराया। हो तो फिर क्या हो गया है। सरहान पढ़ते आराम से बोला। क्या मतलब है कि तुम्हारा। यार मुझे इससे बात करनी थी, अपने दिल की बात बोलनी थी, और तू कह रहा है मुझे क्या हुआ। नुमान तब कर रह गया। और नुमान यार शादी के बाद बोल देना।
तू? अदयान मुस्कुराते इस्तफसार करने लगा। नुमान, मेरी बात गौर से सुन यार, वो ऐसी लड़की ही है। मैंने पहले भी कहा था तुझे। सरहान आराम से बोला तो नुमान गुस्से से सरहान को देखने लगा। अगले महीने तेरी मंगनी है, तब बात कर लेना। सरहान लैपटॉप बंद करता गोया तो नुमान भी सोचने लगा। आशा, मेरे कपड़े निकाल दो। मान पिछले कुछ महीनों से काफ़ी बिजी था। इसने अपने बिजनेस का आगाज़ कर दिया था, जिस वजह से इसके पास टाइम नहीं होता था। आज इसकी एक खास मीटिंग थी जिसके लिए इसको लाहौर जाना था। भाई, मैं मामा के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अंदर इरम है, आप इसको बोल दें। आशा कहती तेज़ी से शुबाना और नमरीन के पास बाहर गई, जहाँ अकराम गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। क्या मुसीबत है? मान कहता अपना लैपटॉप बंद करता ऊपर गया, जहां अदयान बैठा फ़ोन पर गेम खेल रहा था, जबकि बुक्स पास रखी थी ताकि सबको लगे वो पढ़ रहा है। ये क्या, तुम गेम खेल रहे हो? मान अदयान से फ़ोन पकड़ता धाड़ा, जिससे अदयान एकदम डर गया। वो भाई मैम, चुप, एकदम चुप, आराम से पढ़ाई करो वरना। मान कहता वहाँ से वॉकआउट कर गया, जबकि अदयान पीछे से जुबान चढ़ाता रह गया। मान तेज़ी से गुजरता इरम और आशा वाले कमरे में आया। जैसे ही मान ने देखा, इरम नहाकर आई, सीधी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों को तौलिए से रगड़ने लगी। ये देखे बिना कि कोई बहुत आराम से इसको देख रहा था। इरम जैसे ही बाल रगड़ती मुड़ी, अपने पीछे मान को खड़ा देख ठिठकी, जबकि मान बहुत आराम से इसको तक रहा था। इरम जल्दी से बेड की तरफ गई और दुपट्टा उठाया। तभी मान ने नज़र झटकते होश में आया। तब तक इरम भी दुपट्टा अपने सर पर ले चुकी थी और इसको देखने लगी और आंखों से पूछने लगी कि क्या चाहिए। मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे जाना है। मान इसको तकते दो टोक बोलता मुड़ा जाने के लिए। मैं क्यों इस्त्री करूं? इरम हिम्मत करती तेज आवाज़ में गई। जैसे ही मान ने यह सुना, इसे हद से ज़्यादा गुस्सा आया और तेज़ी से इरम की तरफ पलटा, जबकि इरम इसके चेहरे पर गुस्सा देख घबराई। तभी मान लंबे लंबे ढक बढ़ता इरम के बेहद करीब आया और इसको शानों से जकड़ कर धाड़ा। क्या कहा? अब बोलना। मान ने खा जाने वाली नज़र से इसको देखा, जबकि इरम खामोश नज़र से इसको देखने लगी। आज कहा फिर कहा ना, मान कहता मुड़ा। आपसे निकाह हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई भी काम करूँगी मैं। इरम एक बार फिर हिम्मत करती बोली, क्योंकि इसको याद था जब इसने आज को कहा कि वो मान को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। तो आयत ने कहा था कि अभी सिर्फ निकाह हुआ है और अगर मान को सबक सिखाना है तो अभी टाइम ठीक है, फिर बाद में पता नहीं क्या होगा, और अब तो ये कुछ भी कर सकती है। तो इरम ने मान की बात ना मानना ही बेहतर समझा, ये देखे बिना कि आगे इसके लिए मुश्किल होगी। जैसे ही मान के कान में इरम की आवाज़ पड़ी, मान अपने गुस्से को जब्त करता तेज़ी से इरम के करीब गया और एक बार इसको जकड़ा। क्या कहा तुमने कि तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी? मान चबा चबा कर दबी आवाज़ में धाड़ा। बोलो, चुप क्यों हो? अब मान इरम को डरता देख गिर जा। एक बात अच्छे से याद रखना, आज ये सब बकवास की है तुमने, अगर फिर कभी की तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। मान इरम की आंखों को लरसते देख गोया और एकदम इसको छोड़, जिससे इरम की सांस में सांस आई। 15 मिनट बाद मुझे मेरे कपड़े चाहिए। मान कहता वहाँ से गया तो इरम मुंह बनाते ही कपड़े लेने गई, क्योंकि वो बदले में मान के ऑफिस के काम को ख़राब नहीं करना चाहती थी। बुरहान, तो लाहौर कब आएगा? अमाद 2 महीनों से जब भी बुरहान को फ़ोन करता यही पूछता, क्योंकि इन दिनों बुरहान बहुत बिजी था, जिस वजह से सारा ऑफिस का काम अमाद करता, जबकि जो कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता वो बुरहान वहाँ से करता था। आऊँगा यार जब फ्री हुआ। बुरहान बुरहान गोया। वो अभी एक जलसे से वापस आया था। शाह, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगले महीने मंगनी है यार, तू आएगा, समझ गया? अमाद जल्दी से काम की बात पर आया। अच्छा बाबा, टाइम मिल गया तो आऊँगा। बुरहान लैपटॉप खोलते सरसी सा कहता जूस पीने लगा। टाइम मिलेगा नहीं, निकाल कर आना होगा, समझ गया तू? अमाद थोड़ा गुस्से से कुसमुसाया। अच्छा मेरे भाई। बुरहान इसको गुस्से में देख आराम से बोला। चल बाद में बात होती है, अमाद ने कहते ही फ़ोन काटा। इसने प्यार का खेल भी नफरत से खेला, हर बार वो जालिम मेरी हसरत से खेला। मेरी जान ने दिल पे सारा हक था, इसे दुख इतना है कि वो मेरी गुर्बत से खेला। दिल तोड़ा तो बिखरने भी ना दिया इसने, मेरे दिल के साथ कितनी उल्फत से खेला। कैसे इसको इसके हाथों में बर्बाद ना होता इश्क महबूब, पहली बार ज़िंदगी में कोई इतनी मोहब्बत से खेला। क्या इरम, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसको ये कहने की? जैसे ही आयत ने इरम से सब सुना तो हैरान होती बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? आयत, माना कि तुम्हारा भाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी तरफदारी करो। इरम बुरा मानते कहने लगी। ओहो इरम, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है तुम इससे बदला लो, पर इसको ये तो ना बोलो कि निकाह हुआ है वगैरह। आयत कहती बात को छोड़ गई। मुझे नहीं पता, जो मेरा दिल करेगा मैं वही बोलूँगी। इरम मुँह बनाते रोने वाली हुई। ठीक है मेरी माँ, कर जो करना है। आयत कहती मुस्कुराई। क्या हुआ? जैसे ही आयत ने फ़ोन बंद किया, हूर पास आती बोले, जो किचन से पिज़्ज़ा लेकर आ रही थी। कुछ नहीं यार, आयत कहती इसको जगह देने लगी बैठने के लिए। आशी, सबको बोलो कि ऊपर आ जाओ। समी जूस लाती सारा के साथ बैठी। आशी मुंह बनाती नीचे गई, जहां वो सब अपने डिपार्टमेंट में एक साथ बैठे गेम खेल रहे थे। आशी डिपार्टमेंट में दाखिल हुई तो वो सब सामने सोफे पर बुराजमा बैठे गेम में मसरूफ़ थे। तुम लोग कब से एक गेम खेल रहे हो? अब बस करो, चलो खाना लग गया है। आशी सबको इतना बिजी देख तेज़ी से बोली, जिससे शहरियार ने सबसे पहले इसकी तरफ देखा था, जिससे आशी लड़खड़ाई। चलो यार, मुझे भूख बहुत लगी है। हसन पत्ते टेबल और फेंकते उठा, जिससे दर भी साथ ही चला। वो सब एक साथ गर्ल्स के डिपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वो सब सामने बैठी इंतज़ार कर रही थी इनका।
सॉरी, तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। अयान कहता, हूर आयत के साथ ही बैठा तो बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। कोई बात नहीं। इससे पहले आयत या हूर जवाब देती, अयान को अली ने यह बोलना अपना फ़र्ज समझा, जिससे सब लड़के मुस्कुराए। तेरा कुछ नहीं हो सकता, हूर अली को देखती बोली। सच कहा तुमने हूर। अयान ने भी हाथ साफ किया, जबकि दर्द सब फिर मुस्कुराए। आखिर अली की इज्जत अफजाई जो हो रही थी। कर लो, कोई बात नहीं। जब मेरी भाभी आ गई ना तो वो मेरा साथ देंगी, और तब हया मैं तुमसे पूछूंगा। अली कहता आराम से खाना खाने लगा। हाँ, अरे मेरे भाई, जब भाभी आएंगी ना मैं तब तुमको बताऊंगी कि वो किसकी तरफ हैं। हया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तुम दोनों चुप करो। नमरीन आपी कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देती। जन ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। जैसे ही हया अली ने यह सुना, इनका मुंह बना। अरे ये मजाक कर रहा है तुम लोगों के साथ। आयत इनको परेशान देख जल्दी से बोली, वो साथ देंगी मेरे ख्याल में, जिसने इनका दिल जीत लिया। आयत कहती शाने चुकाए वहाँ से उठी। जैसे ही जन ने आयत को जाते देखा तो तेज़ी से वो भी गया। भाभी। आयत रूम में दाखिल हुई तो जन ने इसको पुकारा, जिससे आयत को गुस्सा आया। वो एकदम तेज़ी से पलटी। सर आयत के चेहरे पर गुस्सा देख मुस्कुराया और जल्दी से पास आया। ओहो क्या आयत भाभी, अब आप मेरी भाभी हैं तो मैं क्या करूं? सर अपनी मुस्कुराहट को छुपाते ऐसे बोला जैसे वाकई वो बेचारा मजबूर हो। देखो जर, अगर कभी तुमने मुझे फिर ये कहा ना तो मैं तुम्हारे प्यारे भाई से बोलूँगी कि जर बुरहान के इलेक्शन जीतने पर मीरपुर जाने वाला है। आयत ने भी सर को बता दिया कि वो क्या कर सकती है। क्या? नहीं, मजाक कर रही हूँ। हो ना? जर ऐसे बोला जैसे सच में इसने कुछ सुना ही ना हो। हाँ, क्या जर तुम बिना सच में ठीक है? आयत कहती जाने लगी तो जर जल्दी से सामने हुआ। तुमको किसने बताया ये? जर परेशान होता पूछने लगा। क्या हुआ, अब भाभी नहीं बोलोगे? आयत अपनी मुस्कुराहट को छुपाते बहुत प्यार से गई। जर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, आराम से आयत को देखने लगा। वो क्या है ना सर, मैंने हसन और सम्राट की बातें सुन ली थी। आयत कहती आराम से बैठ। लैपटॉप खोलने लगी। ये दोनों किसी दिन मेरे हाथों कत्ल हो जाएंगे। सर गुस्से को कंट्रोल करते बड़बड़ाया। तभी ये सुनते आयत के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। किसको कत्ल करना है तुमने? अभी वो आयत से कुछ कहने वाला था जब रूम में आते सरहान बोला। जर आयत ने एक साथ इसकी तरफ देखा। कुछ नहीं शाह, हम इधर उधर की बातें कर रहे थे, है ना सर? आयत जर को लंबा करते आईब्रो अचकाने लगी। हाँ भाई। जर मुस्कुराते हल्के फुल्के से सरहान को देखने लगा। अच्छा ठीक है। सरहान जर को घबराते देख संजीदगी से बोला, शाह तुम यहाँ? आयत बात बदलती मुस्कुराती इस्तफसार करने लगी। तभी जर भी जल्दी से बाहर गया। वो मुझे याद आ रही थी तुम्हारी। सरहान आराम से बेड पर विराजमान होते बोलता आयत का लैपटॉप देखने लगा। आयत जल्दी से भागती सरहान के आगे से लैपटॉप उठाकर सोफे की तरफ गई। जब से ये सब मीरपुर से वापस आए थे, आयत सरहान के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो गया था। आयत आराम से सरहान से बात करती थी जैसे बचपन में करती, इसलिए अब सरहान ज़्यादा वक्त इनके डिपार्टमेंट में ही नज़र आता। यूनी भी जाता था। जैसे आयत के साथ इसकी दोस्ती फिर से हो गई थी, वैसे ही हूर के साथ इसका झगड़ा ज़्यादा होता था। वो हर बात पर इससे लड़ाई करती थी। हूर जब भी सरहान आयत को साथ देखती, इसको शिद्दत से बुरहान अपनी जान की याद आती थी। इसलिए हूर जब भी सरहान आयत के साथ होता वो आयत से दूर ही रहती, जबकि आयत हमेशा कोशिश करती कि हूर और सरहान की दोस्ती हो जाए, लेकिन हूर कभी भी सरहान से बात नहीं करती थी। ऐसा क्या था जो मैं नहीं देख सकता था? सरहान बेड से उठता आयत के साथ सोफे पर बैठा। कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आयत इसके चेहरे को देखती साफ कोई। सरहान हंकार बरता सर हिलाने लगा। चलो फिर बाहर चलते हैं। सरहान आयत के शिफाफ चेहरे को गौर से देखते, बहुत प्यार से देखते उठा। चलो। आयत जल्दी से अबाया लेने गई और सरहान के साथ रूम से बाहर आई, जहाँ पर वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। भाई मैं हूर शाह के साथ बाहर जा रहे हैं। सरहान आयत के शिफाफ चेहरे को गौर से देखते, बहुत प्यार से देखते उठा। चलो। आयत जल्दी से अबाया लेने गई और सरहान के साथ रूम से बाहर आई, जहाँ पर वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। भाई मैं हूर शाह के साथ बाहर जा रही हूँ। आयत अयान को देखती हूर की तरफ गई, जो फ़ोन पर बुरहान से बात कर रही थी। ठीक है, अयान आराम से बोला, जबकि बाकी सबका मुंह बना। चलो। आयत हूर को हिलाती इसके सर पर खड़ी हुई। जैसे ही हूर ने सरहान को देखा तो देखती बहुत तेज़ी से उठती सर की तरफ गई। आयत मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं सर के साथ जा रही हूँ। हूर सर को उठने का कहती आयत से बोली, जबकि सरहान को हद से ज़्यादा बुरा लगा हूर का ये कहना। पर आयत मुँह फुलाती हूर की तरफ देखने लगी। चलो शहजादे चलें, सरहान बाहर से बोलता वहाँ से याद, जबकि गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। चलें। हूर सर को देखती बोली, जो कभी सरहान को देखता तो कभी आयत को तो कभी हूर को। जर कहता जल्दी से हूर के पीछे गया, जो आयत के साथ ही जा रही थी। इन 2 महीनों में जर की हूर से अच्छी खासी दोस्ती हुई और जर तो हूर के कई काम भी कर देता। अब जिस वजह से वो दोनों एक साथ काफ़ी रहते। तुमने भाई के सामने ऐसे क्यों कहा जैसे हम पता नहीं किसी डिनर पर जाने वाले थे? जैसे ही आयत सरहान के साथ गाड़ी में बैठती वहाँ से गई। जर अपनी स्पोर्ट बाइक के ऊपर बैठा तो हूर भी जल्दी से बैठी। अच्छा, अगर ये ना बोलती तो क्या कहती? मिस्टर शाह, मैं आपके प्यारे भाई के साथ रेस के लिए जा रही हूँ। हूर अपने भूरे बालों को कैचर से खोलती सर को देखने लगी। जर बाइक को चलाता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। हूर तुम आतिश शाह को रेस क्यों हराना चाहती हो? जर बाइक चलाता हूर से वजह पूछने लगा। बस वो इसी लायक है कि हम इससे
हम के वो हमसे हारे। पूर्ण आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों को जाता देख मुनमुनाई,